सबको शबा शलोम। तो हम सारी महिमा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। पिछले सप्ताह मैंने घोंसले के ऊपर और एक पक्षी के ऊपर बातचीत कर रहा था और मैं उस पाठ को यहाँ रोक रहा हूँ। एक नया मैं आपके साथ एक नई स्टडी को आपके साथ शुरू करूँगा, उसको फिर हम टच करेंगे। 4 भाग हमने किए हैं, फिर उस भाग को हम लेकर आएंगे। लेकिन जो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात वो बिब्लिकल म्यूजिक है। बोलिए कौन सा? कैसे बोले? एक होता है फिजिकल, बोलिए एक होता है फिजिकल और एक होता है। आज कलीसिया में फिजिकल जो म्यूजिक है वो बहुत बज रहा है और जो बिब्लिकल है वो बहुत कम है। ये नहीं है मैं कहता हूं कि नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, एक है बिब्लिकल म्यूजिक, एक है फिजिकल म्यूजिक। तो आज कलीसिया में ज्यादा कौन सा? बोलिए फिजिकल में क्या हो सकता है? ड्रम सेट है, पैड है, कीबोर्ड, पता नहीं कितना कुछ आ गया है। और जिस कलीसिया में वो बजते हैं वो लोग कहते हैं कि वही कलीसिया बढ़िया कलीसिया है, क्योंकि लोगों का ध्यान फिजिकल चीजों के ऊपर ज्यादा आता है। और बहुत कम चर्चेस हैं, बहुत कम कलीसिया है जिसके अंदर बिब्लिकल म्यूजिक बज रहा है। अगर उस कलीसियाओं में बिब्लिकल म्यूजिक बज रहा है तो इसका अर्थ है उन्होंने उस म्यूजिक की आशीष को समझ लिया। अगर फिजिकल म्यूजिक के द्वारा हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो ज्यादा बजता है वैसे वैसे लोगों के एक्शन कुछ अजीब से होने शुरू हो जाते हैं। अगर म्यूजिक रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन जो बिब्लिकल म्यूजिक है जब वो बजता है तो फिर सोच लीजिए अंदर कुछ होना शुरू होता है। फिजिकल जो म्यूजिक है वो बाहर कुछ करता है, लेकिन बिब्लिकल म्यूजिक जो है वो अंदर कुछ करता है। ध्यान से सुनना है। और बिब्लिकल म्यूजिक इसलिए यहोवा ने दिया क्योंकि वो एंड टाइम को दिखाता है। किसको? बोलिए जैसे वो बिब्लिकल म्यूजिक बजेगा ना, आपको एंड टाइम के बारे में दिखाना शुरू कर देगा और फिर आप सावधान रहेंगे, तैयार रहेंगे और जागते रहेंगे। क्या 3 बातें करेंगे हम? सावधान, तैयार और जागते रहेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि बिब्लिकल म्यूजिक बज रहा है और एंड टाइम में है। हालेलुया। और बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बोल देते हैं बिब्लिकल म्यूजिक के बारे में, लेकिन उनको वो स्टडी नहीं करते। और मैं चाहता हूं कि हम जब भी किसी बात के ऊपर बोलें तो जरूरी है कि उसके हम रूट्स में जाएं, उसकी हम स्टडी करें, फिर उस बात को बोलें। नहीं तो हमें चुप ही रहना है, क्योंकि ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे विषय हैं, जब तक वो उसकी स्टडी हम करते नहीं है तब तक हम विषयों को टच नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों को बिब्लिकल म्यूजिक और जो एंड टाइम को दिखाता है। इस्राएल के अंदर आज भी बहुत बार सुनने में आ रहा है कि बिब्लिकल म्यूजिक आकाश में बज रहा और उसका साउंड जो है वो नीचे लोगों को सुनाई दे रहा। अगर आपने हो सकता है यूट्यूब के ऊपर उन पिक्चरों को देखा होगा, तो मेरे पास है वो, मैं आपको स्लो माइक में डालूंगा, आप देखना। ऐसे बादल का एक राउंड बन गया और वहां से बिब्लिकल म्यूजिक की आवाजें आने लगी। हालेलुया। स्वर्गीय म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक? बोलिए हालेलुया। तो जिस कलीसिया में स्वर्गीय म्यूजिक बजेगा तो वो सारे नहीं समझ पाएंगे, वो ही समझ पाएगा जो आत्मिक है। फिजिकल तरीके से आत्मिक नहीं, स्पिरिचुअल तरीके से आत्मिक। मिलकर बोलेगा हालेलुया हालेलुया। तो याद रखें उस म्यूजिक का नाम शोफर है। क्या है? शोफर। बोलिए कई लोगों को इससे एलर्जी है। ड्रम सेट से उन्हें एलर्जी नहीं है, कैसियो से उन्हें एलर्जी नहीं है, कॉन्गो से उसे एलर्जी नहीं, ढोलकी, तबला, जो भी जितने भी म्यूजिक हैं उनसे नहीं है, लेकिन शोफर से है। कहते हैं ये इंडियन लोग भी कॉपी कर रहे हैं। मैं कहता हूं बाइबल के अंदर की बात की अगर आप कॉपी करें, चाहे आप इंडियन है, चाहे आप यूरोपियन है, चाहे अफ्रीकन है, चाहे कोई भी है आप,
आपके लिए वो आशीष का कारण होगा। हालेलुया। तो इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे नरसिंगा। बोलिए नरसिंगा। फिर से बोले नरसिंगा। फिर से बोले नरसिंगा। फिर से बोले नरसिंगा। और इंग्लिश में से बोलेंगे ट्रम्पट। बोलिए ट्रम्पट। और हिब्रू में बोलेंगे शोफर। बोलिए शोफर। फिर से बोले बोलो शिन वाव पे रेश शोफर। फिर से बोले शिन वाव रेश पे। क्या बन गया? शोफर। फिर से बोले क्या बन गया? शोफर। अब ध्यान से सुने, शिन और वाव को हटाएं, पीछे दो अक्षर रहते हैं, पे और रेश। और पार का अर्थ पता क्या है? शान। क्या है? बाइबल के अंदर यहोवा की भी जो तस्वीर है वो सांड के साथ मिलाई गई। हालेलुया। शिन को देखेंगे वो डिस्ट्रॉय करता है, वाव देखे वो व्यक्ति है। कौन? वो व्यक्ति जो सांड के समान है, वो सब कुछ नाश करता है एक साउंड के द्वारा, एक आवाज के द्वारा। इसलिए कलीसिया को समझना, जानना, सीखना बहुत जरूरी है और कलीसिया में इसका आना बहुत जरूरी है। ये एंड टाइम को दिखाता है। हालेलुया। और जिस कलीसिया में ये बसता है वो एंड टाइम वाले लोग हैं, उनको पता है कि हम आखिरी पीरियड में हैं। जब पीरियड खत्म होता है तो बेल बजती है। बोलिए, तो एंड का जब पीरियड होता है तब बेल बजती है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं? भागते हैं। पहले वो अपने बैग को रेडी कर लेते हैं, कॉपी पेंसिल सब कुछ, शॉर्पनर सब तैयार कर लेते हैं, बस आवाज सुनने की देरी। जैसे ही सुनेंगे हर एक वो चाहेगा पहले स्कूल के गेट से बाहर नहीं, मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सबसे पहली बात मैं इसकी थोड़ी सी आपको अहमियत बता दूं। ये बहुत सारे पार्ट बनेंगे क्योंकि ये इतना आसान विषय नहीं है कि मैं जल्दी से एक ही पार्ट के अंदर आपको समझा के खत्म कर दूं। जी नहीं, बिब्लिकल म्यूजिक को सीखना, बिब्लिकल म्यूजिक को जानना एक छोटी सी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। कई लोगों ने तो बस 2 मिनट में कह दिया जी ये तो कॉपी है, ये तो यहूदी लोगों के लिए है, ये उनके लिए है। जी नहीं, ये कलीसिया के लिए है। हालेलुया। आपको पता है एंड टाइम में कौन है? कलीसिया तो है। एंड टाइम में कौन है? हालेलुया। कलीसिया तभी उठाई जानी है जब शोफर बजेगा। और बजेगा भी कहां से? हाँ, स्वर्ग नीचे के ऊपर। तो फिर तो ऊपर की बात है ना, फिर सारे तो समझ नहीं सकते। ऊपर की बातें सारे नहीं समझ सकते। ऊपर की बातें वही समझ सकते हैं जो ऊपर के साथ जुड़े हुए। फिर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। ठीक है, तो हमारा विषय क्या है? शोफर। बोलिए बोलिए शोफर के रहस्य को जानना। बोलिए शोफर के रहस्य को जानना। जब हम शोफर को देखें, बोलिए जब हम शोफर को देखें, हम एंड टाइम को देखें। हम एंड टाइम को देखें। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मैं आपको शोफर की अहमियत बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वाचा के संदूक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? कैसे बोले? वाचा के संदूक के बारे में। मैंने बहुत पहले थोड़ा सा बोला था इसके ऊपर 1-2 पार्ट, और हमारे भाई आर इसके ऊपर काफी उन्होंने स्टडी दी है। रेमा पे मिनिस्ट्री का एक चैनल है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। और मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो बिल्कुल थोड़ा सा हट के होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाचा का संदूक जैसे बहुत सारे लोगों के लिए वो भी फिजिकल था, जैसे शोफर बहुत सारे लोगों के लिए फिजिकल है, ऐसे ही वाचा का संदूक भी बहुत सारे लोगों के लिए फिजिकल। लेकिन जो यहोवा के साथ जुड़े हुए थे उनको पता था वाचा के संदूक की अहमियत क्या है। वाचा के संदूक की अहमियत है क्या है? शमूएल के समय में ये वाचा का संदूक जो था, वो जो इस्राएल के शत्रु थे उस वाचा के संदूक को वो अपने पास ले गए। और वाचा के संदूक को जब उन्होंने, इस्राएल के शत्रुओं ने
इस्राएलियों से छीन लिया और उसे ले जाकर एक उनके लिए जो आदरणीय जगह थी, हमारे लिए नहीं, उनके लिए जो आदरणीय जगह थी, उनके सबसे बड़े देवता का मंदिर। उन्होंने कितना संदूक को आदर दिया। वो कोई राजा अपने घर नहीं लेकर गया, जब वो किसी के घर में नहीं रखा गया। उन्होंने कहा हमारे कौम के अंदर अगर हमारे लिए कोई आदरणीय जगह है, वो हमारे देवता का मंदिर है। तो ये भी इस्राएलियों का देवता है। जब वो संदूक को देखते थे तो उनको इस्राएलियों का देवता नजर आता था। तो उन्होंने कहा हम इसे कहां रखेंगे? अपने देवता के मंदिर में। आपको पता वो मंदिर किसका था? दगोन। बोलिए दगोन। फिर से बोले दगोन। फिर से बोले दगोन। अब हिब्रू का ये शब्द है, इसको हम अपनी भाषा में नहीं समझ सकते। हिब्रू को जब हम टच करते हैं, हम समझते हैं दगोन जो है, दाग का अर्थ होता है फिश, मछली। तो उसका सिर आदमी का था और बॉडी पूरी मछली की। उनका दगोन देवता ऐसा था। जब उसके मंदिर के सामने, उसकी मूर्ति के सामने संदूक को जाके रख दिया गया, तो उसके बाद जो पुजारी थे वो निकल कर बाहर आ गए अपने अपने घरों में। सुबह सुबह जाकर उन्होंने जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, क्या देखा? उन्होंने दगोन की मूर्ति जो थी नीचे गिरी, हाथ पांव सब कटे। तो वो तो इतने डर गए, इतने खौफ में आ गए कि इस्राएलियों का देवता तो बहुत पावरफुल देवता है। तो उसके बाद उन्होंने वाचा के संदूक को एक गाड़ी के ऊपर इस्राएलियों में भेज दिया। जब इस्राएलियों में भेज दिया तो एक अबीनादाब नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर के अंदर संदूक को रखा गया। 20 साल संदूक वहां रहा। कितने साल? 20 साल। कितने साल? 20 साल। कोई आशीष नहीं, क्योंकि अबीनादाब जो था वो संदूक की अहमियत को नहीं समझता था। उसके लिए संदूक एक फिजिकल बात थी, स्पिरिचुअल चीज को, स्वर्ग से जुड़ी हुई चीज को उसने फिजिकल तरीके से लिया। 20 साल रहा, कोई आशीष नहीं। बाइबल तो ये कहती है जहां जहां संदूक जाता था वहां वहां यहोवा की हजूरी जाती थी। जहां जहां संदूक रहता था वहां वहां यहोवा रहता था। मूसा भी इस बात को कहता था, तू हजारों हजारों में लौट गया। हालेलुया। क्योंकि मूसा संदूक की अहमियत को समझता था। इस्राएल के शत्रु संदूक की अहमियत को समझ गए थे, लेकिन जो उसके अपने थे, बोलिए बोलिए, उन्होंने संदूक की अहमियत को। मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम पहले शमूएल 7 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ें। ये पांच अध्याय की स्टोरी है। 5 अध्याय से आप 7 अध्याय में आएंगे तो आपको दगोन के बारे में सारा कुछ पता चलेगा। तब किर्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। ठीक है, आगे। किर्यारीम में रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष, और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। हाँ, तो यहाँ लिखत में आ गया ना, कितने साल रहा? बोलिए बोलिए, 20 साल। 20 साल छोटी बात नहीं है। आप कहेंगे संदूक कहां, शोपर कहां? क्योंकि संदूक की उदाहरण से ही आप शोपर के बारे में समझ पाएंगे। लोगों के लिए शोपर बेशक फिजिकल है, जैसे लोगों के लिए संदूक फिजिकल था, लेकिन कुछ लोगों के लिए संदूक स्पिरिचुअल है, जैसे शोपर कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल है, सबके लिए नहीं। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। ठीक है, तो अबीनादाब जो था उसने अपने घर में कितने साल रखा जी? 20 साल। ठीक है, कितने साल? 20 साल।
दाऊद कहता है कि मैं उसको दाऊद नगर में लेकर आऊंगा। कहां लेकर आऊंगा? तो उसने लोगों को बुलाया, अपनी सेना के अंदर या अपने राज के अंदर जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाकर उनसे कहा कि हम अबीनादाब के घर से संदूक को लाएंगे, हम लाएं कैसे? सलाह किससे कर रहा है? अपने लोगों से। यहोवा से सलाह नहीं कर रहा, यहोवा से नहीं पूछ रहा। किससे पूछ रहा है? लोगों से। और दाऊद तू तो उसके दिल के करीब है, और दाऊद तू तो उसका चुना हुआ है, और दाऊद तू तो उसके द्वारा अभिषेकित हुआ है। तुझे लोगों से सलाह करने की क्या जरूरत है? लोग सही सलाह देंगे? बोलिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा एक नई बैलगाड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलगाड़ी, जिसके ऊपर कोई सवार ना हो। फिर हम अबीनादाब के घर से संदूक को लेकर आएंगे, आराधना करेंगे, भजन गाएंगे, सब कुछ होगा, तालियां बजेंगी, नाचेंगे, डांस होगा, पता चलेगा कि कौन आ रहा है? यहोवा का संदूक। यहोवा का संदूक। संदूक ही अकेला नहीं है, नाम किसके साथ है? बोलिए बोलिए। संदूक यहोवा के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है संदूक के अंदर क्या है? वचन है, उसके अंदर वचन है, और वो वचन को लेकर आ रहे हैं, और वचन को लेकर आ रहे हैं वचन के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। लेकर किसको आ रहे हैं? बोल वचन रहे, गा वचन रहे, लेकिन तरीका अपना है। बहुत बार कलीसियाओं में यही होता है, बाइबल में से वचन होता है, लेकिन एक्सप्लेन जो है वो तरीका अपना होता है। उन्होंने जब नई गाड़ी बनाई तो बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ते हैं, मैं एक क्वेश्चन और पढ़ाना चाहता हूं। अबीनादाब के और दो लड़के हैं, और उनमें से एक है ऊजा। बोलिए ऊजा। फिर से बोले, फिर से बोले। उसका एक और बेटा जो है, एक बेटा बैल को हाँक रहा है, और दूसरा जो है वो संदूक के पीछे है। एक आगे है, एक ऊजा जो है वो पीछे है, कि अगर संदूक इधर उधर हिले तो मैं उसको थामूं। यहोवा को कोई थाम सकता है? थामने वाले आप ही थाम देंगे, थामने वाले आप ही। ऐसा हुआ भी है। ठीक है, मैं चाहूंगा जल्दी से 2 शमूएल 6 या 3 वचन पढ़ें। तब उन्होंने यहोवा का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर किले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से और अबीनादाब के ऊजा और अहो नाम दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। सुने ध्यान से सुने। 20 साल इन जवान लड़कों ने संदूक को क्या देखा नहीं होगा? क्या संदूक के बारे में कुछ स्टोरियां नहीं सुनी होगी? क्या संदूक की करामातों को नहीं पता चला होगा? क्या संदूक के ऊपर यहोवा की उपस्थिति आती है उनको नहीं पता होगा? संदूक के अंदर वचन है उनको नहीं पता होगा? लेकिन उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने भी सीरियस, बाप ने तो सीरियस लिया ही नहीं। आगे बच्चों ने भी, कई दफा बाइबल होती है घर में, कोई नहीं बाइबल है तो फिर क्यों क्या बाइबल? हमारे घर में तो 10 बाइबल पढ़ी। हमारे बच्चे भी कई दफा सीरियस नहीं लेते। हम कहते हैं हमारे बच्चे आशीष की बातें आशीष नहीं पाए। यहोवा तो घर भी है, कभी कभी बात ही नहीं की उससे, कभी उसके पास गए नहीं। देख लीजिए 20 साल रहा। कितने साल पढ़ा ना? 20 साल रहा। हाँ जी, ठीक है जी। तो यहाँ ये बात हमने सीख ली है कि अबीनादाब के बेटे और भी थे। एक का नाम ऊजा था, एक का नाम वो है, और ऊजा जो है वो पीछे हुए जो है वो हाँक रहा। हुआ क्या? पहला इतिहास 13 अध्याय 14 वचन। हुआ क्या? पहला इतिहास 13 अध्याय 10 वचन। तब यहोवा का कोप ऊजा पर भड़क उठा, और उसने उसको मारा। सुने, जब हाँक रहा था छोटा बेटा, तो आगे रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा आया, तो संदूक हिलने लगा। तो ओजा ने क्या किया?
जैसे ही हाथ लगाया 20 साल उनके घर में रहा। कितने साल? 20 साल। मुझे लगता है कभी संदूक के पास गए नहीं होंगे, कभी संदूक के कभी संदूक से बातें ही नहीं की होगी, कभी संदूक को आदर ही नहीं दिया होगा। और मैं सोचता हूं वो सोचते हुए पापा ये क्या है। आने वाले और 20 साल के बाद, 20 साल तो बहुत दूर चलेगा, आने वाले और 3-4 साल के बाद आपके बच्चे भी यही कहेंगे पापा की बाइबल है। क्योंकि पापा जी ने बच्चों का दिमाग खराब कर देना, ये याद रख ले। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपके बच्चों को पता नहीं होगा ये बाइबल है, आपके बच्चों को पता ही नहीं होगा इसके अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आपके बच्चों को पता ही नहीं होगा उद्धार का मार्ग बाइबल में से मिल रहा। आपके बच्चों को पता होगा मोबाइल है, क्या है? मोबाइल। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ओछा मरता ना अगर ओछा को संदूक की अहमियत के बारे में पता होता। ओझा तो बेचारा ना संदूक को संभालते संभालते आप ही समझ गए। जब समझ गया ना तो इतना भयभीत हो गए हैं, ना मैं अपने पास नहीं लेकर जाऊंगा, मैं सारे लुट दिखाने। इतना भय आ गया उसके अंदर, नहीं मैं बादशाह के संदूक को अपने नगर दाऊद नगर में लेकर नहीं जाऊंगा। याद रखिए वहां पर एक ओबेदेदोम का व्यक्ति है। कौन? ओबेदेदोम। फिर से बोले ओबेदेदोम। फिर से बोले ओबेदेदोम। आपको पता है संदूक उसके घर में चला है। 12 बच्चे से। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा मैं यहोवा के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाकर अबेदोम के नाम गति के यहाँ ले गया और यहोवा का संदूक ओबेदोम के यहाँ उसके घराने के पास अकेले उसके पास नहीं, संदूक की अहमियत को सारा घराना जानता था। कितने महीने रहा? 3 महीने। बोलिए जी बोलिए, कितने महीने? उनके घर में 20 साल। लोग कहते हैं जी इतने साल हो गए दुआ कर रहे हैं उत्तर आया नहीं, वो अभी आए हैं तो उनको उत्तर भी मिलेंगे। अब स्टोरी यहां पढ़ लेना ये, क्योंकि आपने यहोवा को वो आदर ही नहीं दिया। आप कहीं ना कहीं अबीनादाब बन गए, आप कहीं ना कहीं ऊजा बन गए। संदूक के पास रहकर भी आशीष नहीं, लेकिन ओबेदेदोम जो है वो अपने घर जब लेके गया, घराने में लेकर गया। और कितने महीने रहा? 3 महीने। बोलो कितने महीने? आगे पढ़े। और यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस सब पर आशीष दी। सुन लीजिए, किस पे आशीष दी? पूरे घराने के ऊपर आशीष। संदूक तो वहां भी था, संदूक यहां भी है, पर वहां आशीष नहीं आई, तो यहां क्यों आशीष आई? यहां क्यों आशीष आई? क्योंकि उसने संदूक की अहमियत को समझ लिया। वही बात मैं आपको शो पर बताना चाहता हूँ, नरसिंगा बताना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इनको सिर्फ यहूदियों के पास ही देखा हो। यहूदी तो इसकी अहमियत को जानते हैं, लेकिन देखने वाले इसकी अहमियत को नहीं जानते। और जो इसकी अहमियत को जानते हैं, जैसे संदूक की अहमियत को ओबेदेदोम ने समझ लिया, जान लिया, उसके लिए आशीष का कारण बनी। और जो इसकी अहमियत को जान लेता है उसके लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। कितने महीने? 3 महीने। बोलिए 3 महीने। हम देखिए इसमें ओबेद जो है, हिब्रू में ओबेद लिखा है, सेवक है, इसको क्यों आशीष मिली? क्या इसने संदूक की धूप बत्ती करना शुरू कर दी? पूजा पाठ या रोज जाके
ऐसे चूमता था, कई बाइबल को चूमते रहते हैं, पढ़नी कभी है नहीं। क्या था इसके अंदर कि साल नहीं लगे आशीष पाने के लिए? बोलिए बोलिए। उधर 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 तो मौत हो गई उसके बेटे की। अब उसको लगता होगा यार ये बंदा 3 महीने से रखा है, ये आशीष पूरा कराना आशीष पा रहा, मैंने तो अपना बेटा भी खो दिया, मुझे तो सुन। और बहुत सारे लोग ऐसे बैकलेट हो जाते हैं। यीशु मसीह ने आशीष ही नहीं दी, क्योंकि यीशु मसीह को आदर ही नहीं दिया। जब यीशु को आदर देते हैं तो यीशु मसीह आशीष भी बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। अब हमने देखना है ये उबेद जो है इसके अंदर की क्या खासियत है। आपको पता है खासियत क्या है? सोचो ना थोड़ा सा, मेरे पास और 4 मिनट है, तो सोचो जरा क्यों इसकी आशीष की? आइए उसने संदूक को स्पिरिचुअल तौर पे लिया। शाबाश, उसने स्पिरिचुअल तौर पे लिया। और हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज से बोला जैसे ज्वेश ने जवाब दिया है। और कोई? उसने दिल से आदर किया। उसने दिल से आदर दिया, बहुत बढ़िया। और कोई? आप पहले भी कुछ थोड़ा पार्टिसिपेट करो, कुछ बोलो। चलो उसने तो अब मान लिया 20 साल रहा, उसके लिए तो आम ही था, और दूसरे संदूकों की तरह वो भी संदूक था, क्योंकि उन दिनों के अंदर तो लकड़ी के संदूक ही ज्यादा चलते थे। आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? ये लेवी घराने का व्यक्ति है, और बादशाह के संदूक की अहमियत सिर्फ लेवी कबीले को ही पता थी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने सिर्फ लेवी कबीले को ही संदूक उठाने की अनुमति दी थी, ना कि नई गाड़ी, ना कि लोगों से सलाह। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जल्दी से पढ़े एक वचन, पहला इतिहास 15-18 और उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को, लेवी कबीले के लोगों को सेवा के लिए चुना जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है। ठीक है, आगे चले। अर्थात जकरिया बेन यहीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलिआब, बनाया, मसेयाह, मताया, एलिप के मिकनेयाह, ओबेदोम। हाँ, कौन सा जी? देखो आया ना उसका नाम, किसके घराने में? बोलिए बोलिए। तो वहां तो आशीष शादी आनी है, क्योंकि अहद का संदूक सिर्फ लेवी का परिवार ही रख सकता था अपने पास, वो ही ले जा सकता था, और वो ही जहां भी कहीं अहद के बादशाह के संदूक को जाना, लेवी कबीले के लोगों को ही उस संदूक को उठाना। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे यहोवा का आदर कैसे देना है, कैसे करना है, और यहोवा ने पूरे घर के ऊपर नहीं, पूरे घराने के ऊपर आशीष दी है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। बात हमारी शोफर की हो रही है। संदूक की उदाहरण इसलिए दी क्योंकि वो भी फिजिकल था, ये भी फिजिकल आपको नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी स्पिरिचुअल था, और ये उसी तरह से कहीं ना कहीं ये भी स्पिरिचुअल है। और फिजिकल लोग इससे कभी आशीष नहीं पाएंगे, और स्पिरिचुअल लोग इससे आशीष पाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैं कहता हूँ कलीसिया के हर परिवार के अंदर होनी चाहिए, नरसिंगा जो है कलीसिया के हर परिवार के अंदर होनी चाहिए। सुबह शाम उनको याद रखना है कि एंड होने ही वाला है। मेरा विश्वास है कि हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। अगली बार मैं 4 साउंड इसके बताऊंगा कि यहोवा ने दिए कि इन 4 साउंड तुमने बजाने हैं, और हर एक आवाज का एक अर्थ होगा।
हर एक आवाज का एक अर्थ होगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं जैसे ये बजता है ना, इस्राएल के अंदर लोग जहां जहां भी होते हैं सब कुछ छोड़कर उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर नरसिंगे की आवाज आती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये जो हम देखते हैं मंदिरों के अंदर घंटियां बजी हैं, लगी हैं, चर्च के ऊपर भी एक बड़ा सा ताल लगा होता है, और भी बहुत सारी जगह पे शंख बजाते हैं, और बहुत सारे धर्म स्थानों में ऐसे बहुत सारी चीजों को बजाते हैं। आपको पता है कहां से आया? यहीं से आया। ये नीम है, हालेलुया। लेकिन हमारे लोग ही इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और ना सीख पा रहे हैं, और फिर लोगों को भी बता रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। पर मैं कहता हूं अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से इस बात को सीख लेंगे, जान लेंगे, तो उबेद के घराने को जैसे आशीष मिली है, यहोवा आपके घराने को भी, आपको भी, आपकी हर चीज के ऊपर भी आशीष मिली। हम सारी महिमा यीशु के नाम को दें, आदर जलाल यीशु के नाम को दें। और मैं एक बार फिर से हम सब अपने भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूं, हमारे साथ इसी तरह से स्टडी के साथ जुड़े रहें, और बहुत सारी बातें आप शोफर के ऊपर सीखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शोफर के सीखना, इसके बारे में, नरसिंगे के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। ये बिब्लिकल म्यूजिक है और ये बाहर का म्यूजिक नहीं है, ये बाइबल का म्यूजिक है। जब हम इसमें से सीखेंगे हम बहुत सारी आशीष पाएंगे। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सारा जलाल यीशु के नाम को दे, सारा आदर यीशु के नाम को दे। हालेलुया। यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपकी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए और यहोवा अपना अनुग्रह आपके ऊपर करे, यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे। आमीन।